हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द साउंड ऑफ म्यूजिक. इसमें जो बच्चों 2 पार्ट्स में है, ये फर्स्ट पार्ट में जो है हम एवलिन ग्लेनी की जो है स्टोरी पढ़ रहे थे कि किस तरह से जो है उनकी हियरिंग पावर जो है किस तरह से उन्होंने लॉस करी थी. और ये उन्हें कब पता चला था उनकी मदर को, जब वो शी वॉज 8 years old, 8 साल की थी. और जब उनको जो है कॉल कर रहे थे और कोई उनका रिएक्शन नहीं देखा उन्होंने, तो तब उनके टीचर्स ने उनको बोला था. और धीरे धीरे जो है उनके ग्रेड्स जो थे एग्जाम में जो थे क्या हो रहे थे, वर्स हो रहे थे, गिरते जा रहे थे. तो उनके टीचर ने बोला कि किसी जो है स्पेशलिस्ट को जो है इन्हें दिखाओ. और किस तरह से जब उन्होंने कहा था कि इनको हियरिंग एड्स जो है यूज करने पड़ेंगे और इनको जो है डेफ जो बच्चों के जो स्कूल है उसमें जो है इनको एडमिशन दिलाओ. उसके बाद जो है किस तरह से जो है फॉर्ब ने जो है इनकी हेल्प करी थी. और उन्होंने जो है जैसे कई टीचरों ने जो है उनको डिस्करेज करा था, बट उन्होंने जो है 2 ड्रम के हेल्प से जो है उन्हें किस तरह से वाइब्रेशंस को या साउंड को जो है फील करना है, ये जो है उन्होंने जो है एक्सरसाइज कराई थी उनकी, जिसकी वजह से जो है उनको सक्सेस हुई थी. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों तरह से जो है इससे पहले हमने एक पोएम पढ़ी थी, द रोड नॉट टेकन. और इसके बाद जो है दिस इज द सेकंड चैप्टर फ्रॉम द बुक बीहाइव. तो इसमें हम किस तरह से जो है हमने पढ़ा था कि एवलिन जो है एवलिन ग्लेनी जो है किस तरह से जो है अपना फर्स्ट शो देने गई थी लंदन में. और वहां पे जो है थोड़ा सा वो फ्राइटेंड थी, घबराई हुई थी, क्योंकि उनका फर्स्ट डे था. और कहाँ से आई थी वो? स्कॉटिश फार्म से, एक छोटे से इलाके से आई थी. और बहुत बड़ी जो है सिटी लंदन में जाना था उनको, और फर्स्ट डे था उनके प्रोग्राम का. और किस तरह से जो है फ्राइटेंड है. तो यहाँ पे जो है बताया था कि किस तरह से एवलिन जो है धीरे धीरे जो है, क्योंकि शी वॉज नॉट बॉर्न डेफ, जो है बचपन से नहीं थी वो, धीरे धीरे उनकी जो है हियरिंग पावर गई, लॉस कर रही थी. और ये जो है उनकी मदर को जो है कब पता चला था? व्हेन शी वाज 8 years old, 8 साल की थी. मदर का नाम क्या था? इसाबेल ग्लेनी. तो इसाबेल ग्लेनी ने जो है ये कब नोटिस करा था? जब वो 8 साल की थी और वो शी वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो. और किस तरह से उनको कॉल कर रहे थे, बट उनको जो है कोई रिएक्शन नहीं था. तो उन्हें थोड़ा सा इस पे डाउट हुआ. और किस तरह से फिर उन्होंने जो है फॉर्ब्स ने जो है उनको किस तरह से 2 ड्रम लेके आए थे, और उनके कई टीचर्स ने जो है उनको डिस्करेज करा था. बट जो फॉर्ब्स से पर जैसे कल पढ़ाया था कि जो है परकशनिस्ट थे, वो तबला वादक थे. और किस तरह से वो जो है 2 ड्रम लेके आए थे, और दोनों जो है डिफरेंट नोट्स के थे. और किस तरह से उन्होंने बार बार एक्सरसाइज करा के, एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी. कि उन्होंने अपने बॉडी के थ्रू जो है उन साउंड्स को जो है क्या करना शुरू कर दिया, फील करना शुरू करा. और जल्दी ही उन्हें पता चला कि वो जो है इसमें जो है सक्सेस हो गई. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन. धीरे धीरे जो है जिस तरह से उन्हें पता चला कि अब उन्हें जो है साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, तो उन्होंने पूरी बॉडी को प्रिपेयर कर दिया कि इसके थ्रू जो है वो किस तरह से जो है साउंड को जो है फील करेंगे. The rest was sheer determination and hard work. Determination किसको बोलते हैं? Strict decision. She never looked back from that point onwards. जैसे हमने इससे पहले वाले स्टेंजा में पढ़ा था कि इस तरह से उन्होंने म्यूजिक को जो है अपना करियर बना लिया था, और उसी तरफ जो है उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया था. और किस तरह से अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू जो है वो फील करना शुरू कर. She never looked back from that point. फिर उन्होंने जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा और जो है आगे बढ़ती गई. She never looked back from that point onwards. She toured. अब जो है वो अब होता है ना कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को इसी फील्ड में जो है आगे बढ़ना है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था उनकी प्रॉब्लम क्या थी, कि वो जो है साउंड को सुन नहीं सकती जैसे हम सुन सकते हैं, खाली वो फील कर सकती है. तो उन्होंने अपना करियर जो है म्यूजिक में बनाया और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा. एक जो है यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ जो है उन्होंने कहाँ का टूर करा? यूनाइटेड स्टेट का, राइट. तो यूथ ऑर्केस्ट्रा मीन्स ए बैंड ऑफ यंग म्यूजिशियन, ए बैंड ऑफ यंग
musician. Next is audition. Word meaning लिख लेते हैं. Second is your audition. Audition means give a short performance. So that the director could decide whether she was good enough. जिस तरह से यहाँ पे कि she never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with the youth orchestra. फिर वो जो है youth orchestra means जो है young musicians से उनके साथ जो है वो कहाँ पे गए? United Kingdom इंग्लैंड का जो है उन्होंने टूर करा, दौरा किया. एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और उस समय वो कितने साल की थी? 16 इयर्स की हो गई थी, क्योंकि 8 इयर्स की उनकी मदर ने नोटिस करा था. जब वो 11 इयर्स की थी उनके जो है नंबर जो है कम आ रहे थे, तो एट दैट टाइम जो है उनके जो टीचर्स थे उन्होंने सजेस्ट करा था कि कहाँ जाना है, किसी स्पेशलिस्ट को जो है उन्हें दिखाना. नाउ शी वाज 16 इयर्स ओल्ड जब उन्होंने क्या करा था, शी टू United Kingdom with the youth orchestra. She had decided to make music her life. अब उन्होंने जो है फाइनली जो है डिसाइड कर लिया था कि म्यूजिक को जो है वो अपना करियर बनाएंगे, म्यूजिक her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. अब जो है ऑडिशन, जैसे अभी मैंने बताया मीनिंग क्या है ऑडिशन की, गिव ए शॉर्ट परफॉर्मेंस. अब जब ऑडिशन होते हैं, अभी बीच में आता है लिटिल डांस के या किसी सिंगिंग के, किसी का आता है, ऑडिशन देना पड़ता है, जिससे कि डायरेक्टर जो है आपको सेलेक्ट करता है या नहीं करता है, तो ये उस पर डिपेंड करता है जब आप ऑडिशन दोगे. तो सिमिलरली जो है यहाँ पे भी जो एवलिन थी, उन्होंने भी जो है एक ऑडिशन दिया फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक था, एंड शी स्कोर्ड, और उनको कितना रैंक मिला? फर्स्ट हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी. मतलब इतने अच्छे जो है उन्होंने जो है स्कोर करे, नंबर मार्क्स करे इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी. तो हमें जो है एवलिन से जो है एक मैसेज भी मिलता है कि हमें जो है अपनी जो है डिसेबिलिटी को जो है ये सोच के नहीं बैठ जाना चाहिए घर में, हमें जो है उससे फाइट करना चाहिए, और हमें ये सोचना चाहिए कि हमें लाइफ में और क्या हम कर सकते हैं, किस चीज को हम अपना जो है करियर बना सकते हैं लाइफ का. तो जैसे यहाँ पे जो है उन्होंने डिसाइड करा कि म्यूजिक को जो है अपना करियर बनाने के लिए, और शी स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ दैट अकेडमी. तो रॉयल अकेडमी के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया और उनके जो है बहुत अच्छे नंबर आए. शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. अब यहाँ पे जो है पहले जो है वो ग्रुप में जो है प्रोग्राम्स देती थी. सोलो मैंने ए सॉन्ग संग बाय ए सिंगल सिंगर, ए सॉन्ग संग बाय अ सिंगल सिंगर, अकेले गाना. राइट तो पहले क्या करती थी वो, ऑर्केस्ट्रा जो बैंड ऑफ यंग म्यूजिशियंस था सब मिलके जो है प्रोग्राम देते थे. बट शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. फिर जो है उन्होंने जो है अकेले जो है प्रोग्राम्स जो है देने शुरू कर दिए. एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, अब कितने साल का कोर्स था? 3 years कोर्स था. शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. अब वो इतनी एक्सपर्ट हो गई थी कि मतलब सोलो जो है परफॉर्मेंस देने लगी हैं, और एट द एंड, और जो 3 साल का उनका कोर्स था उसके खत्म होते होते जो है शी हैड कैप्चर्ड
कि उन्होंने जो है बहुत सारे जो है टॉप अवार्ड्स में जो है अपना कब्जा कर लिया था. इट मीन्स कि शी वन मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. जितने भी म्यूजिक में अवार्ड्स थे सब में जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया था. तो इतना अच्छा जो है म्यूजिक बजाने लगी थी, इतना इंटरेस्ट, क्योंकि उन्होंने जो है अपना करियर उनको बना लिया था. और एट द एंड ऑफ द 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट. अब हेरोइक अचीवमेंट क्या होता है बच्चों? हेरोइक अचीवमेंट होता है सक्सेस गॉट हेरोकली. सक्सेस गॉट हेरोकली. इट मीन्स कि एक जो है किस तरह से वो सक्सेस हुई थी, ये सबको पता है. कितनी हार्ड मेहनत करी थी उन्होंने, हार्ड वर्क करा था. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. अगर तुम जो है यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर तुम जो है मेहनत करते हो, तो यहाँ पे जो है एवलिन के लिए कहा है कि इन सभी के लिए जो है एवलिन ने, वीरांग ने जो है उपलब्धि का कोई चिन्ह भी स्वीकार नहीं करा. क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि इफ यू वर्क हार्ड, कि अगर तुम जो है वर्क हार्ड करोगे तो डेफिनेटली जहां पे तुम्हें पहुंचना है, जो तुम्हें अचीव करना है, इजीली जो है तुम कर सकते हो. इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है. इट मीन्स कि जो तुमने करियर चूज करा है और तुम्हें पता है कि उसकी जो है कहाँ तक तुम्हें पहुंचना है, हाईएस्ट पीक कौन सी है उसकी, और कब तुम सक्सेस होंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट देयर. तो इफ यू वर्क हार्ड एंड यू नो वेयर यू आर गोइंग, तुम किस रास्ते में जा रहे हो, यू विल गेट देयर. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप. और वो उन्होंने जो अपना चूज करा था, अपना करियर जो है म्यूजिक को चूज करा था, एंड शी गॉट राइट टू द टॉप. द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi percussionist with a mastery of some 1,000 instrument and hectic international schedule. Schedule किसको बोलते हैं? प्रोग्राम. Hectic means very busy. Schedule means program. Right? परकनिस्ट जो है हमने बता दिया था कि क्या होते हैं, तबला वादक. राइट? एंड शी गॉट, अब जो है वो जो है राइट टू द टॉप, इतनी उन्होंने उपलब्धियां ले ली थी. द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi percussionist with a mastery of some 1,000 instruments, और इतने इंस्ट्रूमेंट्स में जो है उन्होंने मास्टरी कर दी. एंड हैक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल, और इतना बिजी रहने लगी थी वो इंटरनेशनल जो है स्केड्यूल में भी. और जब स्टार्टिंग में जो वहां पे मिली थी वो रेलवे, वो सॉरी अंडरग्राउंड जो है रेलवे स्टेशन पे जहाँ क्राउड था, और उस समय जो है थोड़ी सी वो फ्राइटेंड थी. बट अब जो है उनका इतना वर्क हार्ड और इतना जो स्केड्यूल था उनका, इतना बिजी स्केड्यूल था, इसकी वजह से जो है आज वो टॉप में पहुंच गई थी. इट इज इंट्रिग्यूइंग, इंट्रिग्यूइंग का मतलब फैसिनेटिंग, टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lip. My speech is clear because I could hear till I was 11. She says, but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. अब यहाँ पे वो कह रही हैं कि it is interviewing. Interviewing का मतलब होता है fascinating. Fascinating. Effortlessly. Effortlessly means act of doing nothing. मतलब इजीली, बिना कोई प्रयास किए हुए.
Flawlessly means without a fault or mistake. Without a fault, बिना कोई गलती करे, और mistake. Right? Speech, dialogue, basic meaning, fundamental. Clear? तो यहाँ पे वो बोल रही है कि इट इज इंटरगोइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन, कि मतलब जो एवलिन ग्लैनी थी उनका फंक्शन जो है देखना जो है एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, मतलब बिना सुने जो है किसी चीज को देखना. इन आर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. अगर 2 घंटे का जो है अगर डिस्कशन होता है तो एवलिन को जो है श्रवण शक्ति जो है उसकी हियरिंग पावर जो है हीनता के अभाव में बिना अधिक परिश्रम कार्य कर देखना जो है किसी के लिए जो है क्या है, उसको एक फैसिनेटिंग है. क्लियर? तो यहाँ पे यही बोला है इट इज इंटरगोइंग, तो पूरा सेंटेंस लेंगे तब इसका मीनिंग निकलेगा. इट इज इंटरगोइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग इन आर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमारी जो है 2 घंटे की चर्चा के बाद उसने कोई भी शब्द जो है ऐसा नहीं था कि उसने कोई वर्ड जो है मिस करा हो, मतलब सुनाई नहीं दे रहा है, बट जो भी हम जो है 2 hour का जो डिस्कशन हुआ था, शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, एक शब्द भी जो है उन्होंने मिस नहीं किया था. अब यहाँ पे बोले हैं कि मैन विद जो है बुशी बियर्स गिव मी ट्रबल शी लव्ड, और वो हंस के बोलते हैं कि जो आदमी है और जिनकी जो है बुशी बियर्स मीन्स दाढ़ी है, गिव मी ट्रबल, कि उन्होंने जो है मुझे थोड़ा सा क्या करा है, परेशान किया है या अनसुना करा है, जो भी इसका मीनिंग निकल रहा है कि मैन विद बुशी बियर्ड्स. तो वो हंसते हुए जो है मजाक में कहते हैं शी लाफ कि मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल. कौन ट्रबल करा उन्होंने? मैन उनके लिए बोला है, हंसते हुए बोला है उन्होंने कि मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, उन्होंने मुझे कष्ट दिया है. इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस, स्पेशली द आईज. अब उन्होंने कहा ये जरूरी नहीं है कि हम जो है इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस, मतलब एक एक्सप्रेशन होता है, स्पेशली जो है हमारी आईज, कहते हैं ना आंखें बोलती हैं, जो हम बोल रहे हैं स्पेशली द आईज. तो उन्होंने कहा सुनने का अनुभव जो है करने के लिए केवल होठों को ही नहीं देखना चाहिए, पूरे चेहरे को, जो हमारे एक्सप्रेशन से, अगर हम बोलते हैं तो होता है ना कि एक्सप्रेशन से पता चल जाता है. तो उन्होंने कहा कि सुनने का अनुभव जो है होठों को ही नहीं देखना चाहिए, पूरे चेहरे को देखना चाहिए, विशेष रूप से आंखों को, आईज को. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, फ्लॉलेसली में विदाउट एनी फॉल्ट और मिस्टेक, बिना किसी गलती करे जो है वो जो है बोल रही थी. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिप, और किस भाषा में बोल रही थी? स्कॉटलैंड के जो है लहजे में जो है वो बात कर रही थी, बिना रुके बोलती जा रही थी. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. उन्होंने कहा कि भाई मेरी जो स्पीच है, मेरी बोली जो है क्या है, वो बिल्कुल क्लियर है, इट इज जो है क्या है, बिल्कुल साफ है, क्योंकि मैं क्या थी 11 साल तक जो है टिल आई वॉज 11, 11 साल तक जो है आई कुड, मैं सुन सकती थी. क्योंकि पहले भी हमने डिस्कस करा था कि उनकी जो है शी वॉज नॉट सिंस बर्थ डेफ, धीरे धीरे जो है उनकी जो है हियरिंग पावर जो है गई थी. तो उन्होंने कहा कि माई स्पीच इज क्लियर, कि मेरी स्पीच क्यों क्लियर है? द रीजन इज क्योंकि आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज. But that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. कि परंतु इससे यह वर्णन, मतलब ये नहीं पता चलता है कि उन्होंने किस प्रकार से फ्रेंच को सीखा और कैसे जो है बेसिक जापानीज को जो है उन्होंने सीखा. ये जो है यहाँ पे जो है क्लियर नहीं हो रहा है कि बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न, कि किस तरह से जो है मूल जापानी में संपूर्ण जो है उन्होंने जो है नॉलेज उनको मिली है, ये कहाँ से मिली है ये नहीं क्लियर हुआ है. क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस तरह से उनका इतना जो है एफर्टलेसली जो है सुनना, और 2 घंटे के जो है एक्सप्रेशन में जो है उन्होंने एक भी वर्ड जो है मिस नहीं करा. और उन्होंने हंसते हुए क्या बोला था? ओनली बुशी बेयर्स जो लोग हैं, आदमी लोग हैं, वही जो है मुझे
ट्रबल करते हैं, मजाक में बोला था। और उन्होंने ये भी कहा था, साइड बाय साइड फर्दर शी सेड इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, कि हमें होठों को ही नहीं देखना चाहिए, पूरे फेस के एक्सप्रेशन को देखना चाहिए, स्पेशली किसको देखना चाहिए, आंखों को देखना चाहिए। शी स्पीक्स, और बिल्कुल क्लियर जो है, विदाउट एनी मिस्टेक जो है, कॉन्टिन्यूस जो है वो बोल रही थी विद स्कॉटिश जो है, स्कॉटिश लैंग्वेज, स्कॉटिश लहजे में, माई स्पीच इज क्लियर। और उन्होंने कहा फर्दर शी सेड माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, कि मैं जब 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी, दैट इज वाई जो भी मैं बात कर रही हूँ वो जो है क्लियर है मेरी स्पीच। शी सेज बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। पर किस तरह से उन्होंने जो है मूल भाषा जो है जापानीज की और फ्रेंच जो है सीखी थी, ये जो है क्लियर नहीं हो पाया था। क्लियर? तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको, मीनिंग जो है यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिए हैं। नेक्स्ट इज एस फॉर म्यूजिक। अब यहाँ पे बोल रहे हैं वो एस फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन इट पोर्स थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि किस तरह से जो है उन्होंने जो है उनको हेल्प करी थी, किसने करी थी, फोर्ब्स ने हेल्प करी थी, और वो जो है 2 ड्रम लेके आए थे, और किस तरह से सबसे पहले जो है उन्होंने उनको सिखाया था कि अपने बॉडी पार्ट से जो है आप किस तरह से म्यूजिक को जो है सीख सकते हैं, क्योंकि म्यूजिक को फील कर सकते हैं, राइट। तो वहां से जो है उनकी जर्नी जो है शुरू हुई थी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वो एस फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन, फोर्स मीन फ्लो, राइट। Resonance means echoes of sounds. Resonances means, meaning लिख लेते हैं first of all, first, second. Pour माने डालना होता है, flow. Pours in flows. बहना, बहता, मतलब इसमें यहाँ पे म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है। Resonances means echoes of sounds. Vibration means motion. As for music, she explained, it pours in through every part of my body. अब उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जहां तक संगीत की बात करते हैं, as for music, she explained कि वे मेरे जो है पूरे शरीर में जो है it pours in, कि मेरे पूरे शरीर में जो है क्या हो रहा है, बह रहा है, बहता है, through every part of my body, कि पूरे एक जो है each and every part में जो मेरी बॉडी का है वो क्या है, उसमें म्यूजिक है, संगीत है। It tingles in the skin, my cheekbones and even my hair. अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मेरी पूरी बॉडी पार्ट, अब जो है पूरा म्यूजिक जो है उनके पूरे शरीर में जो है एक तरह से पोर हो गया है, अंदर चला गया है। तो वो बोलती है इट टिंगल्स, कि मेरी जो है त्वचा जो है मेरी जो, वो बोलते हैं इट टिंगल्स इन द स्किन, मेरी पूरी जो है स्किन में, माई चीक बोन्स गालों में, एंड इवन माई हेयर, और मेरे बालों में जो है सनसनाहट जो है, टिंगल मीन्स एक जो है पूरा जो है एक वाइब्रेशन सा जो है सनसनाता हुआ जो है मेरे उसमें चला गया, मेरे पूरी बॉडी के अंदर, मेरे चीक बोन्स में, इवन इन माई हेयर। क्लियर? व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन। अब जाइलोफोन कब शुरू करा था बच्चों उन्होंने सीखना? जब उन्होंने जो है जाइलोफोन जो है एक बच्ची को जो है बजाते हुए देखा था, तो उनको भी थोड़ा सा क्या हुआ, उसको देख के जो है उन्हें लगा कि मुझे भी जो है जाइलोफोन जो है बजाना चाहिए। तो वहां पे जो है उनकी हेल्प किसने करी थी? फोर्ब्स से करी थी, और जो एक तबला वादक थे, और वहां से जो है उन्होंने सीखना शुरू किया था। शी कैन सेंस द साउंड पासिंग बाय द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। अब वहां से जो है शी कैन सेंस द साउंड। अब देखें बच्चे यहाँ पे केयरफुली, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग बाय द स्टिक, एक स्टिक के थ्रू इनटू हर फिंगर टिप्स, क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं देता था, खाली वो क्या करती थी, फील करती थी। तो ड्रम जब हम बजाते हैं तो किसका यूज करते हैं? स्टिक का यूज करते हैं। तो जो वहां पे साउंड आ रही थी, वो साउंड स्टिक के थ्रू जो है उनके कहाँ जा रही थी? फिंगर टिप्स में जा रही थी, उनकी जो है उंगलियों में आ रही थी। तो यहाँ पे जो है वो क्लियरली बोल रहे हैं कि मेरी जो त्वचा है, जो मेरी स्किन है, मेरी गालों की हड्डियां हैं, और जो मेरे बालों में जो है एक क्या करती हैं? टिंगल करती हैं। और ये जो जाइलोफोन बजाती हैं तो उसकी जो आवाज छड़ी से होते हुए जो है उंगलियों के जो है टिप्स तक पहुंचने का उन्हें क्या होता है? फील होता है, क्योंकि वो सुन नहीं सकती हैं।
राइट। तो ये आपको पहले क्लियर हो गया था कि उनकी जो सुनने की शक्ति थी वो क्या थी, धीरे धीरे गई थी और अब उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है, परंतु उनकी बॉडी जो है इतनी जो है क्या है उसमें म्यूजिक जो है उनके अंदर जो है पोर इन थ्रू, जैसे अभी बताया उनके एवरी पार्ट जो है फील कर रहा था म्यूजिक को, सुन नहीं सकती तो फील करती थी। तो किस तरह से उन्होंने बताया कि जाइलोफोन के में जो है स्टिक के थ्रू जो है उनके फिंगर टिप्स में जो है वो फील करते हैं। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स she can feel the resonances flowing into her body। अब जो है यहाँ पे उन्होंने बोला है सारे बॉडी पार्ट्स के लिए वो जो है एक करके बोल रही हैं कि किस तरह से जो है अगर वो जो है ढोल के मतलब ड्रम जो है ड्रम के अगर साथ खड़ी होती हैं या झुककर जो है फील करने की कोशिश करती हैं किसको, ड्रम से जो आवाजें आ रही हैं आती हैं, तो अगर गूंज को जो है अपने शरीर में बहते हुए जो है अनुभव कर सकती हैं। अगर वो उसमें झुककर देखें बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम तो शी कैन फील, तो वो क्या कर सकती है, फील कर सकती है वाइब्रेशन पास थ्रू हर सॉरी रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, जो उसमें से इकोस ऑफ साउंड आता है। जब हम तबला बजाते हैं तो आप लोगों ने कभी म्यूजिक रूम में गए होंगे और वहां पे तबले में अगर मारा होगा तो उसकी जो है टकरा के जो आवाज आती है उसको बोलते हैं इकोस ऑफ साउंड। तो वो जो इकोस ऑफ साउंड आते हैं, रेजोनेंसेस आते हैं फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तो वो कह रही कि मैं अपनी बॉडी में जो है उनको फील करती हूँ फ्लो करते हुए ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म। और वो कह रही है अगर कोई लकड़ी का जो अगर कोई प्लेटफॉर्म है, शी रिमूव्स हर शूज, और अगर वो अपने जूतों को जो है वहां पे उतार देती हैं, हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास, और जो वहां पे जो है वाइब्रेशन मीन्स मोशन, कंपन, जो वाइब्रेशन है थ्रू हर बेयर फीट, जो नंगे पैर, एंड अप हर लेग्स। तो वो कह रहे हैं अब यहाँ पे मीनिंग देखिए क्या बोल रहे हैं वो, अगर वुडन प्लेटफॉर्म पे अगर हम भी है कहीं पे जा रहे हैं तो वाइब्रेशन होती है तो हम भी फील करते हैं, परंतु उसको जो सुनाई नहीं देता तो वो खाली क्या करती है, फील करती है। किसमें, अपने सॉरी पैरों पे। और पैरों पे कब करती है, जब व्हेन शी रिमूव्स हर शूज, अपने शूज उतार देती है और डायरेक्ट जो है उसकी बॉडी का जो है कांटेक्ट किससे रहता है, ग्राउंड से। रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, और उसके पैरों से होता हुआ जो है बेयर फीट से होता हुआ जो है कहाँ चला जाता, अप हर लेग्स, पूरी मतलब ऊपर के पार्ट्स में जो है वाइब्रेशन चले जाते। तो इस तरह से जो है वो फील करती है म्यूजिक को अपनी बॉडी के अंदर और ईच पार्ट में। तो शुरू में उन्होंने बोला एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, अगर म्यूजिक की बात करें, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट्स ऑफ माई बॉडी, की मेरी पूरी बॉडी में जो है बह रहा है, बहता है। और किस तरह से उन्होंने बताया कि मेरी स्किन, जो मेरी चीक बोन्स है, मेरी गालों की जो हड्डियां हैं, इवन इन माई हेयर, मेरे बालों में क्या है, ये एक टिंगल मीन्स सनसनाहट सी जो है पैदा करता है, या वाइब्रेशन जो है मेरे पूरे बालों में, मेरी चीक बोन्स में। व्हेन शी प्लेज, और जब मैं जाइलोफोन बजाती हूँ, शी कैन सेंसेस द साउंड पासिंग अप द, तो मैं स्टिक के थ्रू जो है मेरी फिंगर टिप्स में जो है वो वाइब्रेशन जो है मैं महसूस करती हूँ, आई फील दैट vibrations या that senses of sound by leaning against the drums। और जब मैं जो हूँ ड्रम में की तरफ झुकती हूँ तो क्या करती हूँ, आई कैन फील द resonances, the echoes of sound flowing into her body, की तो अपनी बॉडी में उसको वो फील करती है। और अगर वुडन प्लेटफॉर्म होता है और when she removes her shoes, तो वो क्या है, वाइब्रेशन जो पास होती है थ्रू हर बेयर फीट, वो जो है उसको पूरे शरीर में जो है पूरे एंड अप हर लेग्स, टांगों पे जो है उसको बहता हुआ महसूस करती है। नॉट सरप्राइजिंगली इवन एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. Philharmonic prestigious Soloist, right? नो सरप्राइजिंग में इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एवलिन अपने जो है जितने ऑडियंस हैं, श्रोतागण हैं, आनंद प्रदान करती है, राइट। तो यहाँ पे ये नहीं बोला कि इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। एवलिन जो है अपने ऑडियंस को, जो ऑडियंस होती है, क्योंकि म्यूजिक है, अगर डांस करें, म्यूजिक करें तो ऑडियंस जो है खुश होनी चाहिए, तो वो उनको जो है क्या करती है, खुश करती है, आनंद देती है अपने म्यूजिक के थ्रू। अब यहाँ पे बोल रहे हैं ये 1991 में जो है रॉयल
फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस जो है, विशिष्ट जो है सम्मानित सोलोइस्ट जो है ऑफ द ईयर प्राइज जो है उनको मिला था, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. शी वॉज प्रेजेंटेड 1991. शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. शी इज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स. अभी इससे पहले कौन से थे परकशनिस्ट जिन्होंने उनको हेल्प करी थी स्टार्टिंग में? फोर्ब्स ने, राइट? जेम्स ब्लेड्स. गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट शी हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. अब यहाँ पे जो ब्लेड से, जेम्स ब्लेड से परकशनिस्ट थे, तो उन्होंने बोला कि गॉड ने जो है मे हैव टेकन हर हियरिंग, कि उनकी जो है सुनने की शक्ति जो है उन्होंने जो है उनसे छीन ली है. बट ही हैज गिवन, परंतु भगवान ने जो है उन्हें कुछ जो है समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है उन्हें दिया है. व्हाट वी हियर शी फील्स. जो हम सुनते हैं वो क्या करती? फील करती है. यही क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जो भगवान ने उनको दिया है. तो भगवान ने अगर यहाँ कुछ लिया है तो ऑन द अदर हैंड जो है उनको कुछ दिया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी. और क्या दिया है कि जो हम सुनते हैं वो फील करती है फॉर मोर डीपली देन एनी वन ऑफ अस. दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली. तो बच्चों, आज हमने देखा कि एवलिन जो है ग्लेनी किस तरह से जो है उन्होंने जो है इस म्यूजिक को जो है अपना क्या बनाया था, करियर बनाया था, और किस तरह से उन्होंने हार्ड वर्क करा और किस तरह से इतने अवार्ड्स जीते थे. और इसी को अभी थोड़ा सा पार्ट रह गया, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.